Hi everyone, welcome back. In this video we will start making column chart. कोई भी चार्ट हमने अगर पावर बीआई के अंदर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डेटा सोर्स चाहिए। और मैं अपनी वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ कि हमारे पास 100 प्लस डेटा सोर्सेज की ऑप्शन है पावर बीआई के अंदर जो कि हम कनेक्ट कर सकते हैं वाया लिंक, वाया क्रेडेंशियल्स। कोई डेटाबेस है तो उसको क्रेडेंशियल के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। कोई पब्लिश्ड लिंक है तो पब्लिक लिंक को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और हमारे पास अगर मैं आपको दिखा सकूँ मल्टीपल ऑप्शंस जहाँ पे मिलते हैं डेटाबेसेस के, प्लेन फाइल्स के और मैनी अदर फाइल्स एज वेल एज यू कैन सी। सो यहाँ पे हमारे पास अभी जो करंटली डेटा है वो है एक्सेल फॉर्मेट में। सो हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। हमारे पास सुपर स्टोर का डेटा है, सैम्पल सुपर स्टोर। This is a superstore where every sale is being counted for the data. So हमारे पास ये complete एक database है, इसमें multiple tables हैं, people and many other. अभी orders का table है वो मैं load कर रहा हूँ क्योंकि उस data के अंदर मेरे पास data clean है, clean format में raw data नहीं है। और इसके साथ एक आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म डेटा दैट वी विल एक्सप्लोर और लेटर ऑन वीडियोस। सो अभी के लिए हम इस डेटा को लोड करेंगे क्योंकि ये सारा डेटा ट्रू फॉर्मेट में है और इसमें अंदर कोई भी नल वैल्यूज या फिर कोई भी रिडंडेंसी नहीं। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लोड अवर डेटा। यहाँ पे अब पावर बीआई उस डेटा को कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 फील्ड्स आपको नज़र आ रही होंगी, फिल्टर डेटा, फॉर्मेट डेटा एंड डेटा फॉर्म। सो यहाँ पे हमारा डेटा शो होगा और यहाँ से हम फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो दीज 3 पेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर बीआई। हमारे पास जब भी डेटा आएगा उसके ऊपर हम जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे उसके बाद हम अपने विजुअल को यहाँ से कम्प्लीटली फॉर्मेटिंग करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 प्लस विजुअल्स जो कि ऑलरेडी लोडेड है वो शो करवा रहे पावर बीआई। और अगर हमने और विजुअल्स कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए लेने तो यहाँ से हम जाके मोर विजुअल्स पर जाके फ्री वाले विजुअल्स भी हैं और पेड वाले विजुअल्स भी हैं, वहाँ से भी हम डेटा कोई भी विजुअल लोड कर सकते हैं। सो अब हम एक प्लेन क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाएंगे। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक कॉलम चार्ट आ जाएगा। जब इसको मैंने क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेटिंग का पेन है जब हम उसको ओपन करेंगे तो उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड एंड टूल टिप एंड स्मॉल मल्टीपल्स एवरीथिंग। हमारे पास जो एक्स एक्सिस में वैल्यूज हैं वो आपको एक्स एक्सिस में यहाँ पे शो होंगी और वाई एक्सिस में हमेशा आपको कैलकुलेटेड वैल्यूज शो होंगी। फॉर एग्जांपल वी हैव सब कैटेगरीज, इसको हम एक्स एक्सिस में रखेंगे और हमारे पास जो सेल्स हैं उसको हम वाई एक्सिस में रखेंगे। सो अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक कॉलम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्रिएट हो चुका है और साथ में हमारी वो फील्ड आ रही है जहाँ पे हमने डेटा सारा ट्रैक किया। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट होके हमारा एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्रिएट हो चुका है, जिसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके पावर बीआई ने डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे हमारे पास शो करवा दिया। अब यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग का पार्ट है इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस का भी ऑप्शन है। जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई करनी है एक्स एक्सिस के ऊपर वो इस ड्रॉप डाउन के अंदर हमें मिलेगी, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और सेम एज इट इज वाई एक्सिस की भी यहाँ से जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं फिल्टर्स। अगर हम अपने डेटा के ऊपर फिल्टर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करके या इवन के डेटा को सिलेक्ट करके भी यहाँ से जो मुझे डेटा चाहिए वो मैं रख सकता हूँ, बाकी मैं यहाँ से डेटा अनचेक करके उसको रिमूव कर सकता हूँ अपने फिल्ड्स के अंदर। अभी अगर हमारे पास ये डेटा के अंदर आप देखें तो इसकी फॉर्मेटिंग में बहुत सी चीज़ें होने वाली है। इसका जो टाइटल है वो बिल्कुल लेफ्ट अलाइन है, उसको हम सेंटर में करेंगे। इसकी जो एक्स एक्सिस है इसको हम थोड़ा सा इसका फोर्थ साइज और इसका थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट।
टाइटल में हम आ गए। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं जिससे हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, जितने भी ऑप्शंस आपको सिंपली एक्सेल के अंदर मिलते हैं वो सेम ऑप्शन यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग के आपको मिलेंगे फॉर एवरी सिंगल फील्ड। यहाँ से इसको मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ और इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल अदर ऑप्शंस भी हैं, सब टाइटल, जो कि अगर मैं इनेबल करता हूँ तो वहाँ पे वो फील्ड आपको नज़र आ जाएगी सब कैटेगरी। तो ये रिकमेंडेड नहीं है इसको यूज़ करना। एंड हेयर टेक्स्ट रैप इज इनेबल्ड। डिवाइडर, इफ वी यूज दिस डिवाइडर तो आपके पास एक डिवाइडर यहाँ पे कंप्लीट बन जाएगा। और इसके बाद अगर आप इसके बैकग्राउंड को चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेपरेटली चेंज हो जाएगा। तो बैकग्राउंड का कलर वाइट है, इसको अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ ये कंप्लीट चार्ट का ब्लैक बैकग्राउंड हो जाएगा। ओके, अभी अगर मैं इसके टाइटल में जाऊँ तो टाइटल के अंदर मुझे इसका बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से अगर मैं इसको ब्लैक करता हूँ और इसके टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ, सो इट विल लुक फाइनर। सो इसके बाद और भी अगर डिवाइडर के अंदर आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो उसकी जितने पिक्सल की विड्थ आप रखना चाहते हैं उस डिवाइडर की वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब एक्स एक्सिस की जो टेक्स्ट है हमें बिल्कुल विजिबल नहीं है तो उसका जो फॉन्ट है थोड़ा बड़ा करेंगे हम, इट विल बी फाइन। सो इसका कलर प्योर ब्लैक करेंगे। ओके ओके, परफेक्ट। सो इस तरह आप अपने कॉलम चार्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं और इस तरह आपके पास डेटा ड्रैग होके सिंपल स्टेप्स के अंदर आपका कॉलम चार्ट तैयार हो जाए। इसके बाद एक और ऑप्शन है जहाँ से हम डेटा लेबल्स ऐड करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द KPIs पर्पस ऑफ एवरी कॉलम चार्ट। अब यहाँ पे डेटा लेबल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये ऑफ है। इसको हम जब ऑन करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ सेल्स की जो KPIs है वो हमें यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी भी अब जितनी फॉर्मेटिंग है इसके ड्रॉप डाउन के अंदर हमें मिलेगी। यहाँ पे हमारी सीरीज आती है अगर हमारे पास मल्टीपल सीरीज हो। उसके बाद हमारी पोजीशन है जो ऑटो सिलेक्ट है, हम इनसाइड करेंगे तो ये हमारे कॉलम्स के अंदर शो होंगी, आउटसाइड करेंगे तो वाइट शो होंगी, इनसाइड सेंटर करेंगे तो सेंट्रलाइज्ड होके शो होंगी। Outside is the recommended way how to visualize these sort of values on your chart. So उसके बाद इनका भी टाइटल आप ऐड यहाँ से कर सकते हैं और इसको रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि ये इससे आपका डेटा के अंदर मैस क्रिएट होता है। So that's why we are not using this option right here. Okay. अब जो डेटा लेबल है इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपको वैल्यूज के अंदर मिलेगी। यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट जो है प्योर ब्लैक कर देंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, इट विल लुक मोर क्लियर। और अगर आप जब फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो आपको इसका कैनवस छोटा लग रहा है तो आप चाहते हैं कि एक मैं कंप्लीट विंडो के अंदर इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ, सो गो टू दिस ऑप्शन फोकस मोड एंड इट विल शो यू द होल चार्ट इन अ सिंगल सेपरेट विंडो। यहाँ पे आप इसको कम्प्लीटली डिज़ाइन करके उसके बाद जब बैक टू रिपोर्ट आना है तो यहाँ पे इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप कम्प्लीटली अपनी वापस उसी विंडो के ऊपर आ गए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।